नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत दिए। डिंपल यादव को मैनपुरी से लड़ाए जाने पर अखिलेश का कहना है कि 2024 में भी चुनाव होगा तो हम खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। यहां पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही और बातों ही बातों में संकेत दिया कि वो 2024 में कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत अखिलेश यादव ने दिए। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, हमारा काम चुनाव लड़ना है, खाली थोड़ी बैठेंगे। 2024 में यहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये बात उन्होंने कन्नौज में कही पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में। और यहीं से अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दिया कि 2024 में जो देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा खाली बैठकर क्या करेंगे, हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, 2024 में यहीं से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, मैनपुरी सीट पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। वहां से डिंपल यादव मैदान में हैं और 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो उन लोकसभा चुनावों के लिए अखिलेश यादव ने इशारा दिया कि मुमकिन है वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे 2024 में। पत्रकारों ने उनसे सवाल किया और उसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे, हमारा काम है चुनाव लड़ना, खाली बैठकर क्या करेंगे, चुनाव ही लड़ेंगे। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि उनसे सवाल पूछा गया और उसके जवाब में क्या कहा अखिलेश यादव ने। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव लड़े वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज से लड़ेंगे भी? नहीं, वो तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, उसमें क्या रोकना है, इसमें क्या सवाल पूछना है। कन्नौज से लड़ेंगे भी? अरे वो तो अभी तय होगी पार्टी नहीं, से। कन्नौज खाली है तो उसमें क्या करेंगे हम। तो आपको सुनवाया हमने, किस तरह सवाल उनसे पूछा गया और फिर उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा जहां पहला चुनाव लड़े थे वहीं चुनाव लड़ेंगे, कन्नौज भी खाली है, चुनाव लड़ेंगे, हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, खाली बैठकर हम क्या करेंगे। तो कन्नौज में अखिलेश यादव ने यह बड़ा बयान दिया है। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सुब्रत पाठक जी जुड़ गए हैं, सांसद फोन लाइन पर। सुब्रत जी, अखिलेश यादव के इस बयान को कहा जा रहा है कि 2024 में उन्होंने शायद लक्ष्य सेट कर लिया है या मन बना लिया है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी कन्नौज से। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा जहां पहले लड़े थे वहीं अब लड़ेंगे, कन्नौज भी खाली है। नहीं, देखिए वो कहाँ से लड़ेंगे, ये वो कन्नौज से लड़ेंगे, फर्रुखाबाद से लड़ेंगे, वो जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे। भाई उनकी अपनी पार्टी है, जहाँ से उनकी मर्जी होगी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसमें कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कहाँ से लड़ेंगे, सवाल ये है कि पिछली बार भी कौन लड़ा था। पिछली बार भी तो वही चुनाव लड़े थे। डिंपल जी तो चुनाव लड़ती नहीं है। मैनपुरी में चुनाव कौन लड़ रहा है? स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। डिंपल जी का तो नाम है केवल। तो पिछली बार लड़े थे, इस बार लड़ेंगे, तो कौन सी नई बात हुई इसमें। हाँ, इतना जरूर है कि अभी वो कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे और 24 के बाद वो कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, भाजपा ने बेईमानी कर ली। आपने भी 2024 के लिए लक्ष्य रखा है मिशन 80 उत्तर प्रदेश से कि 80 की 80 सीटें जीतती हैं। उसमें तमाम वो सीटें भी आती हैं उन सियासी दलों की जिन्हें वो अपना गढ़ मानते थे, चाहे वो आजमगढ़ हो, रामपुर हो, अमेठी हो, रायबरेली हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो। और अब समाजवादी पार्टी जिन सीटों को गढ़ कहा जाता है वहां पर अपने सबसे बड़े चेहरे उतार रही है। परिवार में भी एका है, ऐसी तस्वीर पेश की जा रही है। मतलब जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही, सड़कों पर दिख रही है। देखो, समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती इनके सामने आ गई है। नेताजी के जाने के बाद में चीजें बहुत तेजी से बदल चुकी हैं और आज उत्तर प्रदेश में आम जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पूर्णतया विश्वास व्यक्त कर रही है। और आप देखिएगा इसी विश्वास के आधार पर क्योंकि अभी जब रिजल्ट उपचुनाव का आएगा उसके बाद इनके सामने अपना अस्तित्व बचाना चुनौती हो जाएगी।
और यही कारण है कि वो इस तरीके के बयानबाजी करके कम से कम इनके कन्नौज में इनकी पार्टी के बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं। हम जब भी इशारा करेंगे वो लोग पार्टी छोड़कर हमारे बीजेपी में आ जाएंगे। तो ऐसे लोग की पार्टी इस प्रकार के बयान है, लेकिन इनसे सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और समाजवादी पार्टी की ज्यादातर सीटों के ऊपर जमानत जब्त होगी इस लोकसभा के चुनाव में, आप देख लीजिएगा। और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ठीक है, ये बड़ा दावा आप कर रहे हैं कि उनके बहुत से लोग हमारे संपर्क में हैं, जब कहेंगे पार्टी छोड़कर आएंगे, जमानत जब्त होगी एसपी की। लेकिन शिवपाल यादव का साथ और आशीर्वाद मिल गया है सपा को, और वो कह रही है कि ये सिर्फ उपचुनाव के लिए नहीं है, ये आगे तक भी जारी रहेगा। और शिवपाल यादव और उनके संगठन का प्रभाव मैनपुरी आसपास के क्षेत्र में जिस तरह है संगठन में, उससे हर कोई वाकिफ है। तो आपको लग रहा है कि चाचा भतीजे का साथ ये जैसा दिख रहा है, अगर आगे तक रहा तो आपका ये बड़ा दावा क्या पूरा होगा? नहीं, दावा मेरा आप देख लीजिएगा। मैंने जो बोला है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। यही बात ये दावा 2022 के पहले करते थे सरकार बनाने का। मैंने कहा ये 2000 जब 10 तारीख को आएगी तो सरकार बन जाएगी। मैंने कहा 10 को आएगी तो ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गई, और वही हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोगों जो कहा है वही हो रहा है, आप देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए सुब्रत पाठक जी, बीजेपी सांसद जो कि कन्नौज से हैं। उन्होंने ये कहा कि आप देख लीजिएगा, जमानत जब्त होगी समाजवादी पार्टी की। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कन्नौज से ये बात कही कि हम खाली बैठकर क्या करेंगे, यहीं से चुनाव लड़ेंगे। यहीं से मतलब कन्नौज से, क्योंकि कन्नौज में उन्होंने ये बात कही, तो अब उसको उस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि 2024 के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा संकेत दिया है कि वो कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा और उसके जवाब में अखिलेश यादव ने बात कही। तो दूसरी तरफ से फौरन प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से भी आई कि जमानत जब्त होगी बीजेपी की। बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं समाजवादी पार्टी के जो अभी से हमारे संपर्क में हैं,